बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी साइंस शेयर कर रही हूँ और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक होगा। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सब बच्चे पेज नंबर 17 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वरासती निज़ाम जानदारों के अंदर। बिल्डिंग एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार का बनना। बिफोर यू कैन स्टार्ट टू बिल्ड अ हाउस यू नीड टू थिंग्स। जब भी आप कोई घर तामीर करने लगते हैं तो उससे पहले आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। अ प्लान ऑफ अ हाउस, एक के घर बनेगा किस तरह से, और दूसरा क्या, अ सप्लाई ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, और उस चीज़ को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मटेरियल के जो है ना उसको कलेक्ट करना। द प्लान टेल्स यू हाउ एंड वेयर टू अरेंज द बिल्डिंग मटीरियल। सिमिलरली व्हेन अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज बिल्ट अ प्लान एंड अ बिल्डिंग मटीरियल आर आल्सो नीडेड। कहते हैं कि एक घर का मंसूबा होना ज़रूरी है क्योंकि इसके ज़रिए पता चलता है कि इस बिल्डिंग को कहाँ बनाना है और किस मटेरियल को किस जगह इस्तेमाल करना है। सेम इसी तरह से एक जानदार है, एक जानदार को बनाने के लिए भी एक प्लान और बिल्डिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। द प्लान नेसेसरी टू बिल्ड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियाई ऑफ इट्स सेल। द प्लान फॉर बिल्डिंग अ हाउस कंसिस्ट ऑफ लाइन ड्रॉन्स ऑन अ लार्ज शीट ऑफ पेपर। द प्लान फॉर बिल्डिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ केमिकल्स कॉल्ड जीन। अच्छा, जब हमने एक जानदार को बनाना है या उसने बनना है तो उसके बनने के लिए प्लान किस में मौजूद है? सेल के न्यूक्लियाई के अंदर, यानी सेल के न्यूक्लियस के अंदर वो प्लान मौजूद है जिसके ज़रिए एक जानदार वजूद में आएगा। और इसी तरह से जिस तरह से हम घर को बनाते हैं ना, घर को बनाने के लिए पहले हम कागज़ पर उसका नक्शा खींचते हैं, तो वो नक्शा हम कागज़ पर बनाते हैं ना, तो इसी तरह जो प्लान है किसी भी जानदार के बनने का वो किस केमिकल से मिलकर बनता है? वो बनता है जीन के नाम के केमिकल से। जीन्स इंस्ट्रक्ट द बॉडी टू मेक प्रोटीन। जीन जो है जिस्म को ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है कि वो प्रोटीन्स बनाएं। प्रोटीन डिसाइड द शेप ऑफ अ बॉडी। एक तो प्रोटीन से ये पता चलता है कि उस नए जानदार की बॉडी शेप कैसी होगी और दूसरा ये कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, यानी उसमें कौन कौन सी खसूसियात होंगी। ईच जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ वन पर्टिकुलर प्रोटीन और ओकेजनली अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन। हर जीन मुख्तलिफ प्रोटीन की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है, यानी जो बॉडी शेप की प्रोटीन है उसके लिए अलग जीन है, ठीक है, वो जीन अलग है जो वो प्रोटीन बना रही है। हर प्रोटीन का काम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। These genes are joined together to make a long strand called chromosomes. Each chromosome is extremely small. वो कहते हैं तो जब काफ़ी सारी जीन्स आपस में मिलती हैं तो वो मिलकर क्या बनाती हैं? एक लंबा सा स्टैंड बनाती हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और हर क्रोमोसोम जो है ना वो बहुत छोटा सा होता है इन साइज, जिसकी वजह से हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। Chromosomes and genes are made of deoxyribonucleic acid, DNA for short. DNA is a kind of plan that shows, next पेज को ओपन कर लेते हैं, that shows how the body is to be built. DNA के ज़रिए हमें मतलब क्या पता चलता है कि किस तरह वो प्लान है, बेसिकली वो प्लान जो कि एक जानदार किस तरह से बनेगा उसका प्लान DNA के पास मौजूद होता है। और DNA खुद किन चीज़ों से मिलकर बना है? क्रोमोसोम और जीन, इन दोनों के मिलने से जो है ना हमारे पास DNA बन जाता है। चलिए अब आगे रीड आउट करते हैं। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ। अ ब्लू प्रिंट इज़ काइंड ऑफ अ प्लान। वो कहते हैं DNA को हम ब्लू प्रिंट भी कहते हैं क्योंकि ब्लू प्रिंट जो है ना वो एक किस्म का एक मंसूबा ही है। एवरी सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन अ कॉपी ऑफ दिस प्लान। हर जानदार के अंदर इस ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ की जो है एक कॉपी मौजूद होती है। व्हेन सेल्स डिवाइड, जो ही सेल तकसीम होते हैं, द DNA फर्स्ट कॉपी इटसेल्फ, पहले DNA उसकी एक कॉपी तैयार कर लेता है। अ कॉपी ऑफ दिस प्लान इज़ पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर।
वो जो कॉपी है वो बनाई इसलिए जाती है ताकि नस्ल दर नस्ल मालूमात जो है ना वो शिफ्ट की जा सकें। दिस इज़ द रीज़न वी इनहेरिट करेक्टरिस्टिक्स फ्राम आवर पेरेंट्स। यही वजह है कि हम अपने वालदेन से हमारी काफ़ी सारी आदत मुशाबियत रखती होती हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ DNA कॉपी इटसेल्फ सी चैप्टर 4। और मज़ीद और DNA के मुतालिक हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह बच्चों टॉपिक है हमारे पास ग्रोथ एंड सेल डिवीज़न, जो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।